हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में जीके जीएस प्लस करंट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। सभी चुनिंदा संभावित प्रश्न हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है। ईश्वरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में नहीं, वर्षा ऋतु में गाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति दैनिक वार्षिक उच्च तापमान सीमा प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी की जलवायु नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही कथन है। उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी की जलवायु नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है समुद्र के आसपास वाला राज्य नहीं है। यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति के कारण ही उच्च तापमान देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 136वां है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। फिनलैंड ने लगातार 7वें वर्ष सबसे खुशहाल देश का खिताब जीता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। फिनलैंड देश ने लगातार जो है 7वें वर्ष भी सबसे खुशहाल देश का खिताब जो है अपने नाम किया है। भारत का जो स्थान है वो इसमें 136वां नहीं है, 126वां है। इस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा समय दिया जाएगा, आप आंसर जो लगाने की कोशिश कीजिएगा। प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसाम्लों और ग्लिसरॉल में उपस्थित रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? पीतरस, आंतरस, जठरस, अग्नाशी रस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आंतरस में जिम्मेदार जो एंजाइम जो है उपस्थित होते हैं प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में बदल जाना। इसी प्रकार यहाँ पर अन्य भी दिए गए हैं, ये सभी आंतरस में उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अजंता चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टान की सतह को चावल की भूसी और गोंद मिश्रित मिट्टी से लेपित किया गया था। इस पर चूने का लेप लगाया गया था। पहले चूने के लेप पर रूपरेखा खींची गई और इसके बाद उसमें रंगों का प्रयोग किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है अजंता चित्रकला के बारे में? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ही हैं। निम्न पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? वेदरा का युद्ध यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। एक्सला सापेल संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। सही सुमेलित है ऑप्शन बी। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। वेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में। एक्सला सापेल की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में नहीं, प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। यह भी जान लीजिए, पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध
1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दाल और मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व में चाय तथा मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल वन वाला कथन यहाँ पर सही है। भारत विश्व में चाय और मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। स्वर्ण कोलार की खान से, ए कट्टू कोलार की खान आप सभी जानते हो कर्नाटक में है। कोयला झरिया झारखंड, बी का 4 आएगा। तांबा खेतड़ी राजस्थान, सी का 1 है। लोहा केंद्रमुख कर्नाटक, डी का 3 है। 2 4 1 3, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। किलीवेली झील तमिलनाडु दिया गया है। निक्की झील गुजरात यहाँ पर दिया गया है। पुलिकट झील केरल दिया गया है। चंदुबी झील मेघालय दिया गया है। सही सुमेलित का चयन करना था तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। किलीवेली झील तमिलनाडु में है। निक्की झील जो है गुजरात में नहीं है, राजस्थान राज्य में है। और पुलिकट झील केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य में है। सबसे ज़्यादा भाग इसका तमिलनाडु में नहीं है, सबसे ज़्यादा भाग जो पुलिकट का आंध्र प्रदेश में है। अदुबी झील मेघालय यहाँ से हटाइए, यह आपकी असम राज्य में है। जो भी उचित पॉइंट लगे आप उसको जरूर नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? 2017, 2018, 2019, 2020। सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 2017 में, ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यदि हमसे दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो यह है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, रत्न एवं आभूषण को। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने देखा होगा इस प्रकार का प्रश्न जो है RO एग्जाम में पूछा गया था। देख लीजिए यहाँ पर मैंने उसी आधारित पर प्रश्नों को जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था और जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ यह भी उसी पर आधारित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वहाँ भी लगातार सन को जो मेंशन किया गया था और इस वाले प्रश्न में भी इन सभी के क्रम को लगातार ही मेंशन किया गया है। मुर्शिद कुली खान का जो समय था वो था 1700 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। सुजाउद्दीन का समय था 1727 से 1739 ईस्वी तक था। अली वर्दी खान का जो समय था वो था 1740 से 1756 ईस्वी तक। सिराजुद्दौला का कार्यकाल था 1756 से 1757 ईस्वी तक। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प है, 3 4 2 1, इनका यहाँ पर बिल्कुल क्रम दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए। कैसे भी करके इन चारों की ट्रिक बना करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए वाला प्रश्न यहाँ पर आया था, क्या पता आगे भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए।
देखिए उसी पर आधारित एक प्रश्न आपने देखा होगा, ये बिजली खपत वाला आता जिसका 72 यूनिट आंसर था, और उसी पर आधारित ही हमने थोड़ा सा अलग थोड़ा लिया है प्रश्न जो है फिजिक्स का है। यदि 4 ओम के प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 4 ओम के प्रतिरोध, आर बराबर जो है 4 ओम दिया गया है और 12 वोल्ट की बैटरी, वी बराबर जो है 12 वोल्ट दिया गया है, और शक्ति हमको ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करनी है, पी का मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी के स्थान पर आप 12 रख दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 12 गुना 12, आर का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो पी का मान जो आया है 36 वाट आया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर, लय पर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 263 के तहत। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है, उनमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 5 संबंधित है संघ से, और यहाँ पर इसके अध्याय जो है अलग अलग दिए गए हैं। कुछ प्रश्न जो थोड़े से डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, परंतु ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अध्याय 1 में दिया गया है कार्यपालिका, अध्याय 2 में दिया गया है संसद, अध्याय 3 में संघ की न्यायपालिका, और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, संघ की न्यायपालिका अध्याय 3 में नहीं है, ये आपका है अध्याय 4 में है। तो जो भी यहाँ पर आया है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। भाई बड़ी मेहनत लगी है इस तरह के प्रश्नों को सेट करने में, आपको वीडियो को लाइक अवश्य कर देना है। हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन इंद्रावती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू यह ऑपरेशन किया गया था। हैती कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों कथन यहाँ पर सही सुमेलित हैं। हैती कैरेबियन सागर में स्थित है। सप्रा नहर से लाभांवित जिले निम्न में कौन है? सही कूट से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक प्रश्न हमने आपको कराया था और वहाँ पर 1, 2, 3, 4 विकल्प इसी प्रकार दिए हुए थे, और सप्रा नदी जो बीच में आता हमने आपको बताया था कि इससे कौन कौन से जिले लाभांवित हैं। तो आपको ये आंसर जो है लगा देना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, झांसी और हमीरपुर सप्रा नहर से लाभांवित है। उत्तर प्रदेश के प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था। बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनद पिया नामक बंदिश का विकास किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए ये तो पॉइंट हम जानते ही हैं कि बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेशन किया था। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, सनद पिया नामक बंदिश का विकास भी इन्होंने ही किया था। जो पहला पॉइंट है, बरेली प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण जो प्राप्त था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 21। लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण है? कोयला, ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कोयला।
पर्यावरण का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अश्रु गैस अल्फा क्लोरोएसिटोफिलोन दिया गया है, गंधक सल्फर दिया गया है, स्ट्रेंजर गैस जीनोन दिया गया है, लाफिंग गैस नाइट्रोजन दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। लाफिंग गैस नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आएगा N2O। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत रुधिर कर्णिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना है। तो केवल 2 यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। WBC का जीवन काल 120 दिन का नहीं होता है। इसका जीवन काल जो है 2 से 4 दिन का होता है। देखिए इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो जीवन काल होता है। ऑप्शन में यदि ये ना दिया हो और ये दे दिया हो कि 13 से 20 दिन इसका जीवन काल होता है तो भी यह करेक्ट हो जाएगा, परंतु यह निर्भर करता है कि मोनोसाइट इस तरह से निर्भर करता है इसके अलग अलग पार्ट पर। तो यहाँ पर सी सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुट एंड माउथ डिजीज पशुओं से संबंधित बीमारी है। यह एक गैर संक्रामक बीमारी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है केवल 2 वाला कथन। यहाँ पर जो है यह एक संक्रामक रोग है, गैर यहाँ से हटा दीजिए, और ये बीमारी जो है पशुओं में देखने को आपको मिल जाती है। प्रश्न नंबर 25 मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करें एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में देश है और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पर आता है जिससे प्रश्न का आंसर लग जाए। लेबनान देश की राजधानी बेरूत है, तो डी का यहाँ पर 1 है और डी का 1 केवल ऑप्शन बी में है। फिलिस्तीन की राजधानी रामलला है, ए का 3 आएगा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, बी का 2 आएगा। कोसावा की राजधानी प्रिस्टिना है, सी का 4 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्पी है, 3 2 4 1। एक अच्छा प्रश्न था। जो भी उचित पॉइंट लगे उसको नोट अवश्य कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। लघु ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रत्येक 14-15 दिनों में घटित होता है, जो चंद्रमा के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश क्वार्टर के ही समय पर होता है। यह ज्वार भाटा का लघु ज्वार परिसर होता है और चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ समकोणीय स्थिति में होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ समकोणीय स्थिति में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल पर सूर्य तथा चंद्रमा आकर्षण बल तिरछे तथा विपरीत दिशाओं में लगाते हैं, जिस कारण से लघु ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा इन घटनाओं का सही काल अनुक्रम है? स्टेफोर्ड क्रिपस के नेतृत्व में क्रिपस मिशन का भारत आगमन हुआ था मार्च 1942 में। कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था अक्टूबर 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था मार्च 1940 में। कांग्रेस द्वारा अनुसमर्पित भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था
ये हम सभी जानते हैं 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले 3 वाला पॉइंट आएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 4 वाला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन जो है आरओ पैटर्न पर ही आधारित सेलेक्ट किए गए हैं। वीडियो को भाई लाइक अवश्य कर दीजिए। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटीय क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार जो है एल नीनो पर पर्सन जो है बना है। तो यह परिघटना होती है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है। प्रश्न नंबर 29, कर्नाटक में वलारी, चिकमंगलूर, तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। लौह एक्स के भंडार के लिए यह चिकमंगलूर की खान प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 30, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। काफ़ी पुराना उत्सव है ये। तो यह माना जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित यशराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? किराना, मेवाती, ग्वालियर, आगरा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेवाती घराने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32, इनमें से किस वित्तीय संस्थान द्वारा मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है? तो कौन यह निधि उपलब्ध कराता है? BRAC दिया गया है, नाबार्ड दिया गया है, FINCA दिया गया है और भारत यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नाबार्ड बैंक ये उपलब्ध कराता है इस प्रकार की निधि। नाबार्ड बैंक उपलब्ध कराता है। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, 7 अगस्त को। प्रश्न नंबर 34, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था द्वारा या निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो कौन सी संस्था इसको देती है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोग और तत्व की कमी यहाँ पर दी गई है। धान में खैरा रोग, सोडियम। देखिए तो यह तो लेटेस्ट पॉइंट है। हम सभी जानते हैं कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता, जिंक की कमी से यह रोग देखने को मिलता है। अन्य पॉइंट यहाँ पर देखिए, मक्का में सफ़ेद कली जस्ता की कमी से होती है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की कमी से होता है और नींबू में डाई बैक रोग कॉपर की कमी से देखने को मिलता है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग रोग तो मैच हो रहा है बोरान से, अन्य सभी यहाँ पर देख लेने हैं। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में से किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं? सही उत्तर चुनें। तो हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया और केन्या। रट लीजिए भाई। प्रश्न नंबर 37, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पॉलिश किए हुए चावल का अधिकांश सेवन करने वाले लोग
बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। कारण पॉलिश करने के कारण चावल की ऊपरी परत से थायमीन नष्ट हो जाती है। ए वाला आंसर आएगा या फिर बी वाला? 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक का सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 38। 2 मई 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने किस देश के लोक सेवकों के लिए सुशासन पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की? तो 2 मई 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। 38 का आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज से संबंधित है। महादेव गोविंद राणे, ए का यहाँ पर 2 आएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, बी का बनाएगा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, सी का 4 आएगा। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान, डी का 3 आएगा। 2 1 4 3, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 40 कथन कांड का प्रश्न है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। चारों में देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। आर ई की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आर में भर के आए थे। जरूर इस प्रकार के प्रश्नों को आपको लगाना है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, भीतरकनिका ग्रान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन करना है। यह प्रश्न जो आर में आया था 2016 में। यह वंशधारा और सूरन रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। पहला कथन ये कहा गया है। यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। दूसरा कथन ये कहा गया है। तो डी राइट आंसर है। न तो 1 और न ही 2 सही है। इसीलिए हमने इस प्रश्न को इसी कारण से हमने इस प्रश्न को जो है शामिल किया है। भीतरकनिका ग्रान पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा राज्य में है और यह ब्राह्मणी और वैतरणी और आपकी महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी परियोजना और नदी यहाँ पर दी गई है। तुलबुल परियोजना झेलम दिया गया है। श्रीशैलम परियोजना मंजीरा नदी दिया गया है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी विकल्प। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। जबकि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। ये मैथ का प्रश्न है जो है चक्रवर्ती ब्याज साधन ब्याज में प्रश्न जो है आर में पूछा गया था, तो उसी पर आधारित प्रश्न हमने लिया है। यदि छमाही चक्रवर्ती ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि होगी। तो 18 माह बाद के राशि कितनी होगी ये हमको बताना है। थोड़ा समय लीजिए और प्रश्न को हल कर दीजिए। चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 18 माह बाद राशि होगी, यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है। तो मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन और यहाँ पर 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पर समय। तो मूलधन हमको दिया है 10,000 रुपये।
1 प्लस दर, छमाही कह रहा है तो दर आपकी हो जाएगी आधी, यानी कि 10% बटे 100। और 18 माह बाद, यहाँ भी छमाही है, छमाही की वजह से समय भी आपका 18 माह दिया गया है, तो समय 2 गुना हो जाता है 18 माह, और इसको 12 से डिवाइड कर लीजिए वर्ष में बनाने के लिए। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, तो 3 वर्ष का जो है समय हो जाएगा, 3 छमाही जो है हमारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। 10,000 लिख लीजिए और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, 10 ही कम 10 और 11, 11 बटे 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा 3। तो घात ऊपर कितनी लग गई है, 3 लग गई है, थोड़ी जगह कम है तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। तो 3 जीरो आप यहाँ से कट जो है कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका 10 आएगा और 11 की गुणा 3 बार करेंगे तो आएगा 13 31, और उसके बाद में आप इसकी गुणा कर दीजिए तो 13 31 0। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, तो उसी आधार पर आपको आंसर लगाना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को किस प्रकार किया गया है। 6 की गुना आप यहाँ पर 8 में कर दीजिए तो कितना आएगा 48। 48 में से आप 10 को लेस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 38। इसी प्रकार यहाँ पर किया है इसने, 9 की और 4 की गुना करने पर 36 प्राप्त होता है। 36 में से 15 को घटाएंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर भी गुना कर दीजिए, 4 की ऑप्शन से गुना कर दीजिए। 4 की यदि हम 3 में गुना करें तो 12 आ जाएगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त जो हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बुक और लेखक यहाँ पर दिया गया है। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड, वह हाई भारत मैटर्स, डॉक्टर एस जयशंकर। सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों सही है। दोनों पुस्तकों को आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मनरेगा 2006 दिया गया है, भारत निर्माण योजना 2005 दिया गया है, स्वावलंबन योजना 2010 दिया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन 2014 दिया गया है। आरओ में जो है योजना संबंधित प्रश्न बना था, याद जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो भैया ललित स्टडी 105 को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जो भी क्लास आपको यहाँ मिलेगी वो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद ही होंगी। कम समय में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। तो स्मार्ट सिटी मिशन को जो है 2014 में नहीं 2015 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 47। हाल ही में कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दीपिका कर्माकर, सृष्टि खांडेगले, अरुणा रेड्डी, मेघना गुडलापल्ली रेड्डी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सृष्टि खंडागले। इस क्लास में 47 प्रश्न लिए थे। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।